स्टूडेंट इसमें भी स्टूडेंट की टेबल है, आईडी, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सीजीपीए, मल्टीपल कॉलम्स हैं और उसको गेट करना है शुरू में। इसमें आप ग्रिड में ही रो इंसर्ट करें, ग्रिड में मॉडिफाई करें, ग्रिड में ही डिलीट करें और देन आप इसको क्या करें कि सेव एंड अपडेट पे डेटाबेस पे अप्लाई कर दें। ऑलमोस्ट पिछली एग्जांपल की तरह है, लेकिन उसमें हम इंसर्ट डाटा टेबल में कर रहे थे। हम ग्रिड में सारी चेंजेस करेंगे और इन वन को हम उसको अप्लाई करेंगे और थोड़ा सा डीबग करके भी देखेंगे कि कमांड बिल्डर क्या करता है। ये भी एग्जांपल कमांड बिल्डर के थ्रू की है और इसमें मैं आपको अगेन ये हो गया। इसमें ये देख लें कि कमांड बिल्डर की एग्जांपल उन्होंने बताई है कि क्या करना है, अडॉप्टर है, फिल करना है कमांड्स को और ये ऑब्जेक्ट बनाए पहले और यहाँ पे फिल ग्रिड में क्वेरी बनाई, डाटा जो अडॉप्टर है उससे फिल किया और फिर ग्रिड को सोर्स से दे दिया। एक फंक्शन बना लिया जेनेरिक, फॉर्म लोड पे या गेट पे या सेव पे कहीं पे भी आप इसको कॉल कर सकते हैं। अब जो सेव एंड अपडेट है उसमें सिंपल कमांड बिल्डर के थ्रू वही क्वेरी, वही कॉलम्स, वही सारा कुछ आप अपडेट करते हो और सब चेंजेस करते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल हम करके देखते हैं। यहाँ पे एक नया फॉर्म बनाता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, ऐड न्यू विंडो फॉर्म। ये मेरा थर्ड फॉर्म है इसी वीक की जो प्रोजेक्ट है। इसमें जस्ट एक बटन ऐड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कॉमन कंट्रोल्स, और यहाँ पे बटन। इस बटन को मैं कह देता हूँ, इसका नाम है टेक्स्ट, इसका कर देते हैं सेव एंड अपडेट और मैं बटन का नाम कर देता हूँ BTN सेव। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम डाटा ग्रिड इसमें एक ऐड करते हैं। ये डाटा ग्रिड हो गया। डाटा ग्रिड में अगर हमने इसे बाइंड करना है तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है मल्टीपल चीज़ों की। बटन की प्रॉपर्टी BTN सेव है, टाइटल है इसका सेव एंड अपडेट। ठीक है जी। ओके, अब इसके ऊपर आते हैं। आपको चाहिए यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट SQL क्लाइंट। यहाँ पे आपको चाहिए SQL कनेक्शन का, SQL अडॉप्टर का भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, SQL डाटा अडॉप्टर AD। ये जस्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस बन जाएगा SQL कमांड का ऑब्जेक्ट CMD। ये जस्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट हम वहीं पे अलग-अलग करेंगे। कौन को असाइन करते हैं न्यू SQL कनेक्शन और कनेक्शन को कनेक्शन स्ट्रिंग पास करना है। तो मैं किसी पिछले फॉर्म से उसकी क्लास से कनेक्शन स्ट्रिंग उठा लेता हूँ। ये कनेक्शन स्ट्रिंग पिछले एग्जांपल्स जो हैं हमने किए हैं डाटा सेट से, इसको हम डाटा टेबल से कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे डाटा टेबल का भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, डाटा टेबल। मैं उसको TBL कह देता हूँ। अच्छा, जो कनेक्शन हो गया। फॉर्म लोड पे अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म जो ही लोड हो तो डाटा हमारा ग्रिड में पॉपुलेट हो जाए, तो ये फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म लोड का इवेंट है, ये अगर होता है। इस पे हम वही ट्राई कैच और डाटा को लोड करना, फिल करना, वो इंस्ट्रक्शन टू सेव जस्ट टाइम मैं पिछले एग्जांपल से ही उठा लेता हूँ।
ये कॉपी एंड पेस्ट, ट्राई किया, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया, सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम स्टूडेंट, कमांड को क्वेरी पास की, एडाप्टर का ऑब्जेक्ट बनाया, एडाप्टर डॉट फिल, यहाँ पे मैं TBL कह देता हूँ, टेबल को फिल करें जो मेरा टेबल का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और कनेक्शन को क्लोज कर दें और ग्रेड के डाटा सोर्स को क्या असाइन कर दो, TBL, ये जो टेबल का मेरा ऑब्जेक्ट है, और ये आपका फिल हो जाएगा। अब इसमें एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका फॉर्म 2 आ रहा है, फॉर्म 3 तो है नहीं, तो हमने क्या करना है, प्रोग्राम CS में ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इसको भी 3 कर देते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट फॉर्म 3 का आ गया। ओके, तो क्या कह रहे हैं ये, कनेक्शन टेबल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सॉरी ये कमांड का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं है, टेबल को इंस्टेंशिएट करना है, तो यहाँ पे बेशक आप TBL इज इक्वल टू न्यू डाटा टेबल, ये इंस्टेंस होगा, ठीक है जी। अब हमारे एग्जांपल में स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है और CGPA। अगर ये 3 कॉलम हमने और ऐड करने तो लेट्स सी, हम इसको अपडेट कर लेते हैं, टेबल में जाते हैं, डेटाबेस में अल्टर टेबल, स्टूडेंट इन्फो, ऐड कॉलम और कॉलम का नेम फॉर एग्जांपल GNDER, और इसको हम कह देते हैं वाचर और इसको कह देते हैं 10, और नल लेबल है, इसमें नल हो सकता है, और ये हमने अप्लाई कर दिया। अब अगर मैं एग्जांपल में जाऊंगा तो आप देखेगा कि इसमें जेंडर का कॉलम आ गया, ठीक है। अब मैं फिर इसमें जाता हूँ डेटाबेस में अपने, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, अब वारचार करना चाहें, वारचार प्रेफर तो है डेट टाइम करें, यहाँ पे डेट टाइम, या आप सिंपल डेट कर लें तो इसमें डेट आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड है CGPA, और दैट्स बिगिंट या फ्लोट, और वो भी नल है। ये आप देखें तो ये मैंने सारी चीज़ें क्या की हैं डेटाबेस में, अब पहले से जितने रैकेट्स पड़े हुए हैं उन सारों में एम्प्टी पड़ा हुआ है, ठीक है, नल है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखना आप, यहाँ पे ये फील्ड सारी एम्प्टी आ रही हैं, स्क्रॉल भी आ रहा है। मैं फॉर एग्जांपल नसीर की जेंडर यहाँ पे डालता हूँ मेल, ग्रेड के अंदर डेट ऑफ बर्थ में डालता हूँ फॉर एग्जांपल 1/1/2000, ठीक है, एंड CGPA का डालता हूँ 3.5, ठीक है। अब अब्दुल्ला, उसको भी मैं कहता हूँ मेल, एंड 1/1/2002 फॉर एग्जांपल, CGPA 3.7। 2 रैकेट्स को मैं अपडेट करता हूँ और सेव हिट अपडेट। आई थिंक इसका हमने अभी कोड ही नहीं लिखा, पहले इसका कोड लिखते हैं, ठीक है। अभी क्वेरी भी देख लेते हैं कि डेटाबेस पे कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब्दुल्ला और नसीर दोनों एम्प्टी हैं। अब हम इसका कोड लिखते हैं, इसमें वही कोड जस्ट कि आपने कमांड बिल्डर से अपडेट करना है। यही ट्राई कैच का मैं कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जस्ट टू सेव आवर टाइम। ट्राई कैच, कनेक्शन, क्वेरी, कमांड बिल्डर, एडाप्टर आपका बन गया। यहाँ से आपने ये सारा कुछ खत्म कर देना। कनेक्शन स्टेट अगर क्लोज है तो कनेक्शन ओपन कर लें,
क्वेरी दे दें जो सिलेक्ट की क्वेरी है, कमांड बिल्डर को वो कमांड दे के एडाप्टर को, वो एडाप्टर को दे दिया आपने। एंड यहाँ पे आपने पढ़ना है एसक्यूएल कमांड बिल्डर, ठीक है। कमांड बिल्डर का मैं CMDB कह देता हूँ, एज ए बिल्डर इज इक्वल टू न्यू सीक्वल कमांड बिल्डर, और उसको आपने एडाप्टर पास किया। एडाप्टर के अंदर बाकी कमांड्स ये बिल्ड कर देगा। अब एडाप्टर डॉट अपडेट, एडाप्टर को अपडेट करते हैं तो उसके बाद जितनी कमांड्स होती हैं इंसर्ट अपडेट डिलीट की, वो परफॉर्म कर देता है एडाप्टर डॉट अपडेट। एंड एडाप्टर को टेबल पास करेंगे जिसको उसने अपडेट करना है, तो ये टेबल देंगे कि एडाप्टर इस टेबल को इस क्वेरी कमांड्स के मुताबिक अपडेट कर दे डेटाबेस पे, और tbl डॉट एक्सेप्ट चेंजेस, और टेबल के अंदर जो चेंजेस है वो अपडेट हो जाए। एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा जी, नज़ीर की मैं कह देता हूँ मेल, डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000 और 3.5, अब्दुल्ला मेल 1/1/2002 3.7। अब आप नहीं रोकते हैं, अभी सिर्फ 2 रो अपडेट करना चाह रहे हैं, ये आप अपडेट करते हो। अब आप डेटाबेस पे क्वेरी करते हैं तो ये देखें नज़ीर और अब्दुल्ला की रो आई है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जाके ये जो 21 रो है इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ 22 को, ठीक है। सो 21 और 22 को यहाँ पे देखना, 21 और 22 अभी हैं। हिट अपडेट और यहाँ पे क्वेरी करते हैं, देखें 21 और 22 हैज गॉन। तो ये किस बेस पे कर रहा है? ऑन द बेस ऑफ प्राइमरी की, ऑन द बेस ऑफ प्राइमरी की इसको मॉडिफाई कर रहा है, ऑन द बेस ऑफ प्राइमरी की अपडेट हो रही है। इसको थोड़ा सा डीबग करना चाहें तो आप यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं कमांड बिल्डर पे, और देन हम इसको देखते हैं कि मैं अगर अहमद के आगे डालता हूँ मेल 2001 और 3.69, ठीक है। अब मैंने ये आपका अहमद को ऐड किया और 23 को डिलीट किया, और मैं यहाँ पे एक और नई रो भी इंसर्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल 130 शाहिद मेल 1999 और यहाँ पे 3.9 कर देते हैं, ठीक है जी। एक नई रो इंसर्ट की है, एक रो डिलीट की है, और एक 2 रो को मैंने अपडेट किया है। हिट अपडेट एंड यहाँ पे देखें तो आपके पास कमांड सेलेक्ट की है। कमांड बिल्डर एडाप्टर पे जाएं तो एडाप्टर के पास यहाँ पे देखें तो ये आपको पता लग रहा है कि डिलीट की कमांड नल, इंसर्ट की कमांड नल, सिलेक्ट की कमांड में कमांड का ऑब्जेक्ट है। जो ही मैं इस पे 10 करता हूँ फिर मैं एडाप्टर पे आता हूँ, और एडाप्टर के अंदर यहाँ पे आप देखें तो ये इससे कमांड्स बिल्ड करनी चाहिए। सिलेक्ट की ये क्वेरी आ रही है आपके पास वाली एडाप्टर डॉट इससे यहाँ पे इसको लेटर में आपको दिखा दूंगा। तो ये एडाप्टर जो है सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट की क्वेरी करता है, और यहाँ पे अप्लाई कर दिए। और ये अगर आप टेबल्स पे जाना चाहें तो टेबल्स पे भी जा सकते हैं और हर रो की स्टेट को चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ठीक है जी, ये 30 वाली नई रो इंसर्ट की हैं, और यहाँ पे हमने अहमद खान की रो की रैकेट अपडेट की हैं।
यहाँ पे आप देख लें कि अहमद के सामने कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और नीचे यहाँ पे या 30 वाली कोई भी रो नहीं है, एक रो डिलीट भी की है। इसको हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देख लें 23 वाली रो गई, 130 पे शायद और 2 पे अहमद खान के साथ ये रोज अपडेट हुई। तो रो इंसर्ट, अपडेट और डिलीट विदाउट राइटिंग द क्वेरी आप परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं।